हेलो बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर सेट से। तो हमने पिछली बार प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरी कंप्लीट की थी। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू कवर अनदर टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ सेट्स एंड इक्वालिटी ऑफ सेट्स भी हम देखेंगे। तो पहले टाइप्स ऑफ सेट्स से शुरू करते हैं। देखिए, देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स और बहुत ही सिंपल सिंपल सेट्स हैं, जैसे सिंगलटन सेट हो गया, एम्प्टी सेट, नल सेट, ऐसे, और एक फाइनाइट सेट है, एक इनफाइनाइट सेट है। ऐसे ही कुछ चार सेट्स हैं हमारे पास। ये चार हमारे सेट्स हैं। अब इन सबको मैं डीप में आपको समझा दूँ। सिंगलटन सेट के आप नाम से ही समझ रहे होंगे शायद कि वो सिंगल एलिमेंट वाला सेट होगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा, उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होगा। देखिए इधर, जैसे ए इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, हमने ये पिछले बार के क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन भी देखा था, और ऐसा एक ही एलिमेंट होता है तो 2। तो ये ए जो है ये एक सिंगलटन सेट है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एम्प्टी, दूसरा एग्जांपल है एम्प्टी सेट और नल सेट। देखिए एक ही टाइप का सेट होता है एम्प्टी सेट में, सिर्फ एम्प्टी सेट एकदम खाली होता है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या फिर उसको इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो, जिसको कहते हैं हम फाई, PHI फाई। तो आप इसको ऐसे या फिर ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें दिया गया है x इज b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सेट जो है ये एम्प्टी सेट होगा, ओके। तो नेक्स्ट जो है हमारा सेट वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब होता है कि काउंटेबल एलिमेंट्स, क्या काउंटेबल, जब किसी सेट में सिर्फ काउंटेबल एलिमेंट्स है कि उतना आप काउंट कर सकते हो, तो वो होगा फाइनाइट सेट। एक और चीज़ बता दूं, सिंगलटन सेट भी एक टाइप का फाइनाइट सेट ही होता है। सिंगलटन सेट एक टाइप का फाइनाइट सेट ही है, क्योंकि उसमें सिंगल एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स है, तो वो फाइनाइट सेट हुआ। तो देखिए इधर एग्जांपल में आपको दिया है, सी इज द सेट ऑफ पीस सच दैट पी इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। तो इसमें 4 के टेबल्स लिखे हैं। मैंने बताया था ना, डिविजिबल बाय ऐसा कुछ भी रहेगा तो उसमें बस उसका मल्टीपल लिखना है। 4, 8, 12, 16, 20। लेस देन 22 बोला है, इसलिए 24 नहीं डाला है हमने। और ये काउंटेबल एलिमेंट्स है क्योंकि एक अपर लिमिट दी हुई है, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट सेट होता है उसी का उल्टा एकदम, जिसमें आप नहीं गिन सकते कि क्या है, कितने एलिमेंट्स है, वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अनकाउंटेबल। जैसे कि ये दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है। किसका सेट दिया हुआ है? नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ है इधर। और ये सेट जो होता है ये इनफाइनाइट होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि ये 1 से शुरू होकर इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता जहाँ तक ये रेंज कर सके, ठीक है। तो ये हो गए 4 टाइप के सेट्स हमने कवर किए। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, तो उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे ये देखिए पहला क्वेश्चन, राइट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नंबर। ये फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट? आपसे ये पूछा है कि क्लासीफाई इट एज फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए इसमें कोई अपर लिमिट दी हुई है क्या इस क्वेश्चन में? इसमें कोई अपर लिमिट नहीं दी हुई है, तो ये होगा एक इनफाइनाइट सेट, ठीक है। ये इनफाइनाइट हुआ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x - 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के जब आपको इक्वेशंस दे देंगे तो अब आपको इनको सॉल्व करके देखना होगा। तो 3x - 1 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/3, लेकिन हमें ऊपर एक कंडीशन दी हुई थी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और 1/3 फ्रैक्शन है, तो ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट होगा। एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है क्योंकि आप उसके कितने एलिमेंट्स है वो काउंट कर सकते हो। सो देयरफॉर बी इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 7। देखिए x जो कि डिविजिबल बाय 7 होगा, इसमें आपको x के मल्टीपल्स लिखने हैं, लेकिन इसमें कोई अपर लिमिट नहीं दी हुई है, इसलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए 7, 14, 21, 28, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो इसमें कोई अपर लिमिट नहीं दी हुई है, इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, D is a set of A B such that A B belongs to whole numbers and A plus B is equal to 9। देखिए ये भी एक तरीके का फाइनाइट सेट होगा, लेकिन आपको इसे सॉल्व करके देखना होगा। A plus B is equal to 9 ऐसा होना चाहिए, और A और B जो हैं ये दोनों whole numbers होने चाहिए। whole numbers क्या होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, ठीक है।
आपको इधर सॉल्व करके दिया हुआ है, कैसे करना है ये देखिए। 0 + 9 = 9, ठीक है। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 0 + 9 = 9, 1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 6 = 9, 4 + 5 5 + 4 6 + 3 7 + 2 8 + 1 9 + 0। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि ये एक टाइम पे आके रुक जाएगा और आप इनके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि E is a set of all x such that x belongs to integer and x square is equal to 100। एक्स स्क्वायर जो है वो आपका 100 होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो आपको एक्स को रूट में लेना पड़ेगा, इसको इन दोनों को स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लोगे आप जब, तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, √100। 100 के रूट आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा +-10, या तो ये +10 हो सकता है तो -10 हो सकता है। तो देखिए ये भी एक तरीके से फाइनाइट सेट हो गया, दो एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें भी। ये देखिए -10 +10, ठीक है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, जो पांचवा सेट छठा सेट है वो है कि आपको दिया हुआ है f is a set of AB such that AB belongs to rational numbers and a plus b is equal to 11। देखिए a plus b is equal to 11, ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर्स दिया हुआ है जिसमें नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल सब आएंगे, इसीलिए ये एक इनफाइनाइट पेयर्स बनाएंगे। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। देखिए ये आपको पता ही है कि क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर, ये सब जो होते हैं ये इनफाइनाइट सेट होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, आपको आसान पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपको दे रहा है इधर इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्वालिटी ऑफ सेट्स ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इक्वालिटी ऑफ सेट्स मतलब अगर दोनों सेट्स में अगर एलिमेंट सेम हो, जैसे इसमें देखिए लिसन की स्पेलिंग दी हुई है, साइलेंट की दी हुई है, दोनों में एलिमेंट सेम है, एल है, आई है, एस है, टी है, ई है, एन है, तो ये दोनों में एलिमेंट्स एकदम सेम है, इसलिए ये इक्वल सेट्स हुए, ठीक है। और ये देखिए इधर क्या दिया हुआ है, ए इज अ सेट ऑफ ए ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर x रेंजेस बिटवीन 0 to 10। तो ए इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये एक सेट मिलता है, और बी के कंडीशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये सेट मिलता है। ये दोनों में भी सेम एलिमेंट्स हैं, इसलिए ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। अब इन सेट्स के बारे में आपको बोला है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर इधर 2 की जगह पे 1 होता या फिर इधर 1 की जगह पे 2 होता तो ये इक्वल सेट्स होते, इसलिए देयरफॉर दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। ओके, सो दीज आर नॉट इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको एक, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड भी एक दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए इज नॉट इक्वल टू बी, वाई? क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, ए में वो 4 नहीं है, इसीलिए ये इक्वल नहीं हुए। एक्स ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड बिटवीन एक्स 10 to 20 एंड बी इज इक्वल टू 11 13 17 19। ये दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा सेट, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे जाना है हमें। तो देखते हैं, देखिए डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई और आंसर। क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x - 1 इज इक्वल टू 2। हम इसे लिख लेते हैं, ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 3x - 2 minus 1 इज इक्वल टू 2, हाँ -1 इज इक्वल टू 2, ये एक सेट है। और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट ऐसा एक ही एलिमेंट होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ और वो होता है 1, ठीक है। क्या होता है वो होता है 1। तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ। c क्या दिया हुआ है, c इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 2। नेचुरल नंबर लेस देन 2 भी एक ही एलिमेंट होता है जो कि होता है 1। तो ये भी हो गया x। अब हमें इस वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं।
दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है 3x-1 इज इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व करिए। 3x-1 इज इक्वल टू 2। और फिर एक सेकेंड, मेरा पेन थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा है। तो देखिए 3x-1 इज इक्वल टू 2, ये एक एलिमेंट हो गया। इसको आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो 1 को आप जब उधर 2 के पास ले जाएंगे, ये देखिए फिर से दिखा दूँ, ये जो 1 को आप जब इधर लेकर आएंगे 2 के पास, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2+1, ठीक है, 2+1 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। 2+1 क्या होता है, 3 होता है। 3x इज इक्वल टू 3। तो देखिए 3x इज इक्वल टू 3 आपको मिल गया। अब जब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये 3 को जब उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ये आपने पिछले ही क्लास में सीख रखा है 8th में। तो x इज इक्वल टू 3/3, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1, यानी कि सेट ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो फिर आपका हो गया आंसर सॉल्व। आपने वेरीफाई कर लिया है कि आंसर वही है, तीनों इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डिसाइड वेदर ए सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इसमें भी डिसाइड करना है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स, ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, पहले भी बताया था, 2 प्राइम नंबर दिया है, प्राइम नंबर इस पे याद रखना। और b इज इक्वल टू एक्स सच दैट 7x-1 इज इक्वल टू 13। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट 7x-1 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो आप जब इस वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं। तो देखिए -1 पिछली बार की तरह उधर जाके +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 13 + 1 14। और फिर जब आप इसको 7x इज इक्वल टू 14 को आप जब सॉल्व करेंगे, हाँ, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 14/7। 14 डिवाइड बाई 7 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो फिर ये देखिए x इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे भी। ओके, तो आपका सेट बी भी जो हो गया वो भी ए के इक्वल हो गया। ए तो 2 था ही, प्राइम कॉम्पोजिट नंबर, इवन प्राइम नंबर, और बी भी आपका आया है 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों इक्वेशंस सॉल्व। तो ये हो गया आपका सेट्स चैप्टर ख़त्म, सेट्स चैप्टर सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। सेट्स चैप्टर तो अभी बड़ा है काफ़ी, हम कर लेंगे उसे भी ख़त्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, हमें ये जस्टिफाई करना है, और वाई। देखिए ए इज़ अ सेट ऑफ, एक मिनट इसको मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ। ए इज़ अ सेट ऑफ ए सच दैट ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। देखिए नेचुरल नंबर आपको भी पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड रेंजेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का सिंबल होता है ये, तो ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। और तो फिर ये एक एम्प्टी सेट हो गया, ये वाला सेट हो गया एम्प्टी सेट। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x² इज इक्वल टू 0। देखिए 0 का कोई रूट नहीं होता, तो ये भी हो गया एक एम्प्टी सेट, ये भी हो गया एम्प्टी सेट। दीज बोथ आर एम्प्टी सेट। सी इज इक्वल टू 5x-2 इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, और x शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। तो 5x-2 इज इक्वल टू 0, 5x-2 इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। 5x इज इक्वल टू 2, और फिर ये इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/5। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 2/5 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। तो ये तीनों एम्प्टी सेट्स हो गए। क्यों हो गए, तीनों को सॉल्व करने के बाद वो तीनों एम्प्टी सेट्स ही बनते हैं। दीज 3 आर एम्प्टी सेट्स। और रीज़न तो आपका जो सोल्यूशन होता है क्वेश्चन का वही हो जाता है, ठीक है। तो ये वाले 3 क्वेश्चन तो खत्म हो गए। आपका चौथा क्वेश्चन है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए x इज सच दैट a इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। देखिए x नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। लेस देन 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका।
तो ये क्या है, ये काउंटेबल है, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ओके, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है फाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट। और b इज इक्वल टू वाई सच दैट y इज इक्वल टू -1 एंड y इज एन इंटीजर। तो ये एकदम ट्रू है, तो फिर ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, क्योंकि -1 इज एन इंटीजर। y is less than -1, sorry I am sorry, y is less than -1 and y should be an integer। लेस देन -1 देखिए इनफाइनाइट हो जाता है, क्योंकि लेस देन -1 तो हो जाते हैं 0, फिर 1, 2, 3 ऐसे करके, तो ये हो गया एक इनफाइनाइट सेट। c इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स, एक मिनट में वो ड्रॉप कर दूँ पहले के ताकि आपको क्लियर दिखे। c इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स सच दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th यानी कि आप ही के क्लास के बच्चे फ्रॉम योर स्कूल। तो ये काउंटेबल है, बिल्कुल है, नहीं काउंट कर सकते हो तो जाके टीचर से पूछ लेना, रिकॉर्ड्स में रहेगा आपके। तो ये हो गया दोनों ही फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, देखिए सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज इज काउंटेबल एंड इज फाइनाइट, ठीक है। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज इज काउंटेबल, तहसीलदार होता है उसके पास सारी जानकारी होती है। सेट ऑफ अपैरेटस इन लाइब्रेटरी भी काउंटेबल है, इसलिए ये भी फाइनाइट होगा। सेट ऑफ होल नंबर्स इज इनफाइनाइट, पिछली बार आपको रिमेंबर दिस में आया था कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सेट्स, तो फिर ये हो गया इनफाइनाइट। सेट ऑफ रेशनल नंबर जैसे अभी बताया मैंने, ये भी हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये चैप्टर का ये दूसरा एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको काम आएगा। अभी 9 शुरू ही हुआ है, काम आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।